ठीक है। तो जावा जो लैंग्वेज है, तो जावा लैंग्वेज जब इन्वेंशन इसकी करने की सोची, तो क्यों सोचा गया? क्योंकि जो प्रोजेक्ट था ग्रीन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी कि जो कि सिस्टम इंडिपेंडेंट हो। अच्छा। इस वजह से सी प्लस प्लस को बेस बनाकर जावा का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ठीक है। तो अब सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस क्या है? अच्छा, सी प्लस प्लस क्या है कि पहले क्या था? सी प्लस प्लस माने सी विथ क्लासेस भी कहा जाता है इसे। ठीक है। अब सी प्लस प्लस जो है वो सी लैंग्वेज को आधार बेस मानकर इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और उसमें कई फीचर्स और ऐड किए गए, जैसे कि क्लासेस हुए वगैरह। और ये सी प्लस प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको बनाया गया। सी जो है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, और सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और सी प्लस प्लस को आधार बनाकर जावा का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो जावा का इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तो ऑब्वियसली ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही लैंग्वेज बनी। ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है सी प्लस प्लस और जावा में, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि सी प्लस प्लस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, और जावा प्रोग्रामिंग जो है वो लगभग सभी जगह यूज़ होती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में विंडो बेस, वेब बेस, एंटरप्राइजेस, मोबाइल एप्लीकेशंस सभी जगह यूज़ होती है। सी प्लस प्लस का जब डिज़ाइन किया गया तब वो सिस्टम एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है। लेकिन जावा का जब डिज़ाइन किया गया तो सिर्फ सिस्टम एप्लीकेशन के लिए नहीं किया गया, या इसको नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया। बाद में सपोर्ट मिला इसको नेटवर्क प्रोग्रामिंग का। तो सी प्लस प्लस जो है वो डिज़ाइन की गई थी सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, और जावा जो है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए भी डिज़ाइन की गई। अब सी प्लस प्लस में जो है वो एक स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट, वो सपोर्ट करती है। गो टू स्टेटमेंट क्या काम करता है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पे है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10th लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, और 11th लाइन पे हमारा स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट, और हमने उसे एक पर्टिकुलर लेबल दिया हुआ है गो टू स्टेटमेंट में, तो उस लेबल पे वो डायरेक्टली जंप करेगा, बीच की जो लाइन्स है वो स्किप कर देगा। तो सी प्लस प्लस ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन जावा में गो टू स्टेटमेंट नहीं है। जावा डजंट सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट। हम Sir, जावा में please repeat once code to statement. हेलो। Yes, sir. So please repeat once code to statement. ओके। ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्या है, मान लीजिए कि हमारा एक 20 लाइन का कोड है। सी प्लस प्लस में हमारा एक 20 लाइन का कोड है। Yes, ओके। sir. तो 11th लाइन पे हमने लिखा है कि गो टू स्टेटमेंट लिखा है हमारा। तो 10th लाइन तक हमारा 1 से लेके 10th लाइन तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है। Yes, sir. और जैसे ही 11th लाइन गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अब ये गो टू स्टेटमेंट जो है वो एक लेबल एग्जीक्यूट करता है जो हम ब्रैकेट में देते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये एक लेबल एग्जीक्यूट करता है। तो जहाँ पर वो लेबल रहेगा, जहाँ पर वो लेबल रहेगा, मान लीजिए कि ये लेबल है 11th लाइन पे हमारा गो टू स्टेटमेंट था, और 18th लाइन पे हमारा वो लेबल है। तो बीच के जो लाइंस है वो स्किप करके वो डायरेक्टली 18th लाइन पे जंप करेगा कंपाइलर, और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा।
जो बीच की लाइन है वो स्किप कर देगा। तो ये गो टू स्टेटमेंट है। हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे, सी प्लस प्लस में ही देखते हैं इसका प्रोग्राम। मैं दिखाऊँ आपको, बताऊँगा एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से काम करता है ये गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। फिर जावा ये फैसिलिटी सपोर्ट नहीं करता, जावा डजंट सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट। अब इनहेरिटेंस जो है, अच्छा इनहेरिटेंस पता है आपको, इनहेरिटेंस क्या होता है? बायो वाला इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, मतलब लिटरली मीनिंग? कोई भी। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। परफेक्ट ऐसा कुछ। परफेक्ट परफेक्ट। और कोई? रितिका साठवणे जी, प्रशांत जी, हेलो। विरासत। जी सही है, सही है। जो इनहेरिटेंस माने क्या है कि जो विरासत में मिले, ठीक है। तो सी प्लस प्लस जो है वो आ, हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब करना ही चाहते हैं तो इंटरफेसेस की यूज़ करके हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। सी प्लस प्लस जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। सी प्लस प्लस में पॉइंटर सपोर्ट है, जावा में पॉइंटर सपोर्ट इंटरनली है। इसके लिए एक्सटर्नली कोई हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते, इंटरनली ये सपोर्ट करता है पॉइंटर को, ठीक है। ये लेंदी हो रहा है ये, ठीक है। सी प्लस प्लस और जावा में जो है ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है? लेफ़्ट साइड में है जो हमारा ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, और राइट साइड में जो है ये हमारा सिंपल जावा का प्रोग्राम है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही प्रिंट कर रहे हैं कि हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और हेलो जावा, इतना ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही? माय मिस्टेक। अभी ठीक है? यस जी। सर। ओके। तो लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारा है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, और राइट साइड में जो है ये है जावा का प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम। आप रितिका पांडे जी, आप शायद फैमिलियर नहीं है ना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से, या आप फैमिलियर हैं? अच्छा, आप में से सर कौन थोड़ा फैमिलियर बहुत है? यूट्यूब से पढ़ा है। सॉरी? थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा है। यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है। प्रशांत जी, आप फैमिलियर हैं? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है। और रितिका साठवानी जी, जी सर। आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से फैमिलियर हैं? पता है लेकिन अभी मैं भूल गई सर। ठीक है, नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं। थोड़ा बहुत है। ठीक है। तो जैसे कि हैश इंक्लूड,
यहाँ पर क्या है लिखा है हमने हैश इंक्लूड iostream.h। तो ये क्या हुआ, एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की कि जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर, इस तरीके से ये काम करता है। आई माने इनपुट, ओ का मीनिंग होता है आउटपुट, और स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर। ठीक है, तो ये फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड की हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है main.cpp। अब फिर हमने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमने जो हमारा कंसोल स्क्रीन है उसको क्लियर कर दिया, और वहाँ पे एक कंसोल आउटपुट, कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट किया, ये हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और गेट सी एच का मीनिंग होता है कि कैरेक्टर गेट करेगा कीबोर्ड के ज़रिए, कि जब तक कोई हम कोई की प्रेस नहीं करते तब तक वो कंसोल स्क्रीन होल्ड करके रखेगा, तो इस वजह से हम गेट सी एच देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आएगा कि हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। इस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब सिंपल हमारा जावा का कोड, हमने क्या लिखा, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हर जावा का हर कोड जो होता है वो एक क्लास में होता है। जावा का कोड जो होता है वो एक क्लास के अंदर ही होता है। तो हमारी जो मेन मेथड है वो भी एक क्लास के अंदर रहेगी, और उसी क्लास के नाम से हमें हमारी फाइल को सेव करना होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्लास लिखा था सिंपल, तो इसी नेम से हमने सेव किया है simple.java। इस फाइल को हमने सेव किया है। फिर हमने लिखा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखी हमने यहाँ पे, जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लेती है। और यहाँ फिर हमने लिखा system.out.println हेलो जावा। तो ये हमारा आउटपुट आ गया हेलो जावा। तो ये डिफरेंस है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग में। मैं आपको दोनों कोड करके दिखाऊंगा कि आपको बेहतर समझेगा फिर। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि किस तरीके से कोड करते हैं। ठीक है, जेडीके इंस्टॉल करना वगैरह, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हमारा कोड है, जावा का कोड था। क्लास सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि आर्गुमेंट्स लेती है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और फिर system.out.println हेलो जावा। अब ये जो फाइल है, इस फाइल को हम सेव करेंगे एज simple.java। क्यों? क्योंकि ये मेन मेथड जो है ये हमारी इस सिंपल क्लास में है। इस वजह से हमने इस फाइल को सेव किया simple.java से। इसको कंपाइल करेंगे हम जावा सी simple.java, और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे जावा सिंपल से, फिर हमारा ये आउटपुट आएगा हेलो जावा। प्रोग्राम जब देखेंगे हम तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो जावा कोड जब कंपाइल होता है तो उसका फ्लो कैसे होता है कि ये जो जावा कोड है, जावा कोड, तो ये कंपाइल करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, और फिर एग्जीक्यूट होता है ये बाइट कोड। ठीक है, तो जो हमने कोड लिखा है, तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट का क्या यूज होता है? एक मिनट,
अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। Yes, sir. मैं चाहता हूँ कि आपको ये दोनों स्क्रीन दिखाई दे। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है. हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये जो क्लास है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये क्या है? ये एक कीवर्ड है। ये क्लास क्या है? ये जो लिखा है हमने यहाँ पर, ये एक कीवर्ड है कि जो क्लास डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये पब्लिक कीवर्ड। इसको एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। ये हम और डिटेल में सीखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। फिर स्टैटिक भी एक कीवर्ड है, जो कि ये मेन मेथड को हमारी स्टैटिक बनाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या, मेन पर्पस क्या होता है कि जब हम इस मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, मेन मेथड को, तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता। ठीक है। वॉइड जो है ये एक रिटर्न टाइप है। वॉइड का मीनिंग क्या होता है कि ये जो मेन मेथड है, ये कोई भी आर्गुमेंट्स हमारी या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है। मेन मेथड, ये जो मेन नाम है, ये इसका नाम है मेथड का। और ये जो मेन नाम है मेथड का, यहीं से हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स है, तो ये कमांड लाइन्स आर्गुमेंट्स कहे जाते हैं। ये जो स्ट्रिंग ARGS है और ये एरे है, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट कहा जाता है इन्हें। तो यहाँ से हम रन टाइम पर भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब भी हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसे सीखेंगे, इसे कि किस तरीके से कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है ये system.out.println। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जावा में सब कुछ एक क्लास के अंदर होता है, सभी कुछ क्लास के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम जो है वो एक क्लास है। ये जो है यहाँ पर सिस्टम एक क्लास है, जावा में प्री डिफाइंड क्लास है। आउट उसका एक ऑब्जेक्ट है। और प्रिंटलन नाम की एक मेथड है कि जो कि कंसोल पे प्रिंट करने का काम करती है। अब यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स है, प्रिंट और प्रिंटलन। तो प्रिंट जो मेथड है वो भी प्रिंटिंग का काम ही करती है, और प्रिंटलन ये भी प्रिंटिंग का काम करती है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो प्रिंट जो मेथड है वो कंटिन्यूसली प्रिंट करती है, और प्रिंट एलन जो है, जब भी ये मेथड आती है तो एलन, प्रिंट के बाद एलन जब आता है तो न्यू लाइन इसका मीनिंग है। तो जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ये मेथड एग्जीक्यूट होती है, तो हमेशा ये जो डबल कोट्स में लिखी हुई वैल्यू है, ये न्यू लाइन पे प्रिंट होती है। ठीक है। Yes, sir. ओके। तो अब ये जो मेन मेथड है हमारी, तो ये कितनी तरीके से हम लिख सकते हैं? अब क्या होता है कि मेन मेथड लिखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन
कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है ये भी जानना ज़रूरी है हमें। तो देखिए क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने अभी लिखा था, ये सही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे और फिर आर्गुमेंट्स, ये भी सही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स फिर एरे, ये भी सही तरीका है। तो ये जो लेफ़्ट साइड में जितने सारे तरीके हैं ये सारे प्रॉपर वे है मेन मेथड एग्जीक्यूट करने के, लिखने के। और देखिए अब इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, ये इनवैलिड वे है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ ओके। तो ये जो तरीके हैं ये इनवैलिड तरीके हैं, जैसे कि पब्लिक वॉइड मेन। अब इनमें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो अगर फिर ये मेथड क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल मेथड की तरह काम करेगी, और फिर जो कंपाइलर है उसे पता ही नहीं चलेगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस वजह से ये मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हमने कि स्टैटिक वॉइड मेन। अब स्टैटिक ये मेथड तो बन गई, लेकिन ये मेथड पब्लिकली भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, इस वजह से ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमने नाम ही नहीं लिखा मेथड का, कौन सी मेथड है। और ये लास्ट वन है कि एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये जो मेथड है, तो हम जब लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे तो इसका हम इसको एग्जीक्यूट, इसको इनहेरिट करने पड़ेंगे हमें ये मेथड, फिर ही तभी ये एग्जीक्यूट होगी। तो मेन मेथड को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन एक बार आप इसे समझ लेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारा जावा का पहला प्रोग्राम था, ठीक है। प्रोग्राम दिख रहा है सबको? Yes, sir. सभी लोग हैं ना? प्रशांत जी, रितिका जी? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम है मैंने सेव किया है यहाँ पर, ये मेरा लोकेशन है प्रोग्राम का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जाऊँगा, D:CD ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गए। अब कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं हम, जावा सी। तो हमने क्या बताया कि हमने इंस्ट्रक्शंस क्या दी कंपाइलर को कि ये जो कोड है हमारा, ये क्या है, जावा का कोड है, और इसको क्या करना है, ये कोड क्या है, जावा का कोड है, और इसको क्या करना है, कंपाइल करना है, जावा सी, ठीक है। फिर हमने बताया माय फर्स्ट क्लास, जो कि नाम है .java, और फिर मैंने प्रेस किया एंटर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक ऑटोमेटिक एक फ़ाइल क्रिएट हो गई जो कि सेम नाम से है पर इसका एक्सटेंशन अलग है, माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास। तो ये जो फाइल है ये बाइट कोड फाइल है, ठीक है। इस फाइल को आप ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा।
ठीक है। लेकिन ये जो फाइल है ये इस फाइल का बाइट कोड वर्जन है, और जब भी एग्जीक्यूशन होगा तो यही फाइल एग्जीक्यूट होगी, डॉट क्लास फाइल। सोर्स फाइल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। सोर्स फाइल क्या होती है, कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, और उस कन्वर्टेड डॉट क्लास फाइल को कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, जावा माई क्लास। तो हमने यहाँ पर क्या एक मैसेज दिया है कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो यही मैसेज आना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड आ गया हमारा, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। हाँ, अब मैंने कल बताया था कि पाथ सेट करना मैं आपको सिखाऊंगा कि पाथ किस तरीके से सेट करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया जावा सी और एंटर कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पे कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट हो गई है, और ये मेरा क्लास पाथ सेट है, और ये परमानेंटली सेट है क्लास पाथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा जो क्लास पाथ होता है ये परमानेंटली सेट कैसे किया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो आप माय कंप्यूटर ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है, शेयरिंग हो रहा है। जी सर। Yes, sir. हाँ, देखिए क्या है, आज का तो लेक्चर ना थोड़ा हो सकता है कि हेवी हो, लेकिन ये एक बार करना है सिर्फ आपको। आपके सिस्टम में एक बार आप ये सेटिंग कर लें, पूरा ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आप एक बार समझ लें, तो फिर जावा बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है जावा। प्रॉपर्टीज़ में गए हम, एडवांस सिस्टम्स, देखिए हम कहाँ गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, उसके अंदर एडवांस टैब है, इसके अंदर है एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के जैसे ही हम एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो एक नया पॉपअप ओपन होता है। अब यहाँ पर नीचे एक पाथ नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन होता है। इस पाथ वेरिएबल को एडिट करना है हमें। यहाँ पर हम देंगे जावा का हमारा पाथ, JDK bin। ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लेंगे और सिर्फ यहाँ पर उसे पेस्ट करना है। ओके करके ये सेट हो जाएगा आपका पाथ। मेरा पाथ ऑलरेडी सेट है वहाँ पे, तो ये परमानेंटली आपका पाथ सेट हो जाएगा। हर बार आपको क्लास पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।